लोक संस्कृति के सर्वेक्षण के लिए जब निकला था, तो हाथरस जनपद में एक सासनी तहसील के पास एक अजरोई गांव था, है अभी भी है। तो वहां मुझे एक साखी सुनने के लिए मिली। जननी जनिमो तो जनियो ऐसे वीर, भारत को दुख दे टारी के, जैसे गांधी जवाहर वल्लभ बोस पैदा हुए हर एक नारी के। मैं आज विषय मेरा आज का रहेगा लोक और लोक चेतना। कल मैंने आपकी सेवा में निवेदन किया था कि लोक वार्ता लोकतंत्र का अध्यात्म, लोकतंत्र का तत्व दर्शन। और फिर मैंने दूसरी बात जो आपकी सेवा में रखी थी वो ये थी कि लोक वार्ता का जो विचार भारतवर्ष में राष्ट्रीय आंदोलन के जमाने में अभ्युदय हुआ, जो विचार का जन्म हुआ, जिस विचार का जो विकास हुआ, वो गांधी और रविंद्रनाथ ठाकुर की छत्र छाया में हो रहा था, जहां लोकतंत्र का दर्शन, लोकतंत्र का जीवन दर्शन, लोकतंत्र की जीवन प्रणाली का विकास हो रहा था। और तीसरी जो बात मैंने कही, जो अभी भाई साहब ने उठाई है, वो ये बात कही कि लोक वार्ता लोक जीवन की अभिव्यक्ति है और वो महासमुद्र, महासमुद्र की भांति। तो अब इस समुद्र के बिंब से बात में कुछ इसको और भी बढ़ाऊंगा, लेकिन समुद्र की बात जब आई है तो मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं कि समुद्र की जो ऊपरी सतह है उस पर लहरों का द्वंद्व होता है, लहरती हैं, संघर्ष होता है, लोक जीवन में भी संघर्ष होता है, एक जाति दूसरी जाति से, एक समुदाय दूसरे समुदाय से, एक वर्ग दूसरे वर्ग से, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संघर्ष होता है, परिवार में भी संघर्ष होता है, समाज में भी संघर्ष होता है, राष्ट्र में भी संघर्ष होता है। ये वो सतह है जहां वो लहरें एक दूसरे से टकराती हैं। अच्छा, वो टकरा करके फिर कहां जाती हैं जी? टकराती वो एक लहर दूसरी लहर में समा जाती है। देखिए आप इस प्रक्रिया को भी देखिए कि वो लहरें टकराती जरूर हैं, लेकिन टकरा करके उस समुद्र में ही समा जाती हैं। और जहां तक समुद्र की हलचल की बात है, समुद्र के जीवन की बात है, आप देखिएगा हवा और चंद्रमा के संस्पर्श से समुद्र में हलचल होती है, हट्टे आते हैं, समुद्र के भीतर भूकंप भी आते हैं, भूस्खलन भी होते हैं, सुनामी जैसे तूफान भी आते हैं जो विनाशकारी रूप धारण कर देते हैं, अनेक युद्ध और क्रांति। कितने ही प्रकार के जलचर एक सतह पर रहते हैं, उसके नीचे दूसरी सतह पर दूसरे प्रकार के जल जंतु रहते हैं। और समुद्र विज्ञानी लोग बताते हैं कि जीव जंतुओं की 2 लाख से अधिक प्रजातियां हैं जो समुद्र में रहती हैं। आप समुद्र के बिंब से लोक को समझने की कोशिश कीजिएगा। समुद्र में हजारों तरह की सुरंगें हैं और एक बरमूडा त्रिभुज भी जगह है जहां वायुयान, जलयान रहस्यमय तरीके से अदृश्य हो जाता है। समुद्र में हजारों छोटे बड़े पर्वत हैं। समुद्र की भिन्न भिन्न सतहों पर क्षेत्रों की आवाज भिन्न भिन्न होती है। कहीं समुद्र की आवाज चिंगाड़ जैसी मालूम पड़ती है, कहीं वाद्य यंत्र बजने जैसी आवाज आती है, और उसमें सीपी और शंख तो हैं ही, अनेक प्रकार के रत्न हैं जिनकी वजह से समुद्र को हम रत्नाकर कहते हैं।
तो देखिए हमने कितने भेद, कितनी प्रकार की विविधताएं, जैसा कि अभी भाई साहब ने प्रश्न उठाया था, कितनी प्रकार की विविधताएं, कितनी प्रकार की सतहें हैं, कितने प्रकार के जीव जंतु हैं, लेकिन सब मिलकर के वो समुद्र, सब मिलकर के वो समुद्र है, और वो समुद्र एक है, अखंड है। ठीक यही स्थिति लोक की भी। तो लोक में द्वंद्व भी होता है, लोक में अनेक प्रकार की विविधताएं भी हैं, लेकिन फिर भी वो एकता है। जल तो एक है ना। तो इतनी सारी विविधताएं होते हुए भी वो कुल मिलाकर के वो समुद्र ही कहा जाता है। अब समुद्र की अलग अलग विशेषताओं का वर्णन जैसे जैसे आगे हम बढ़ते हैं, उसी प्रकार से जो लोक का वैविध्य है, लोक की जो विविधताएं हैं, उनका भी प्रसंग हम धीरे धीरे आगे बढ़ करके लें। अच्छा, अब यहां मैं दो बातें आपके सामने और कहना चाह रहा हूं कि भारतीय विमर्श में, लोक वार्ता के भारतीय विमर्श में जो विषय है, लोक के लिए दो बिंब और, एक बिंब समुद्र का है जो आंख से अंत तक रहेगा। हम जब जब चर्चा करेंगे, हम कभी शास्त्र की चर्चा करेंगे, लोक और शास्त्र की इनमें क्या अंतर है, एक लोक है, एक शास्त्र है, एक साहित्य है, एक परिनिष्ठित साहित्य है। तो हम फिर दोबारा आएंगे इस समुद्र के पास और कहेंगे कि हाँ ठीक बात है, लोक समुद्र है, खारा पानी है ना इसका, इसका पानी खारा है। और जो शास्त्र है वो मेघ है, हालांकि कहीं वो बाहर से नहीं आया, वो शास्त्र का जो उदय हुआ वो समुद्र में से ही मेघ आया। तो समुद्र में जब सूर्य की रश्मियां, सूर्य की किरणें, सूर्य का जो तेज है, उस तेज से जो वाष्प बनी, तो जल का रूपांतरण हुआ, और जल का रूपांतरण भाप के रूप में हुआ, वो बादल बना, और वो बादल हिमालय की तरफ चला गया, और पहाड़ों में, और जहां जहां मैदानों में जहां कहीं, और वो अमृत वर्षा उसने की, उसने खेती का, और उसमें अनेक प्रकार की जो जीवन के लिए उपयोगी, जीवन के लिए अमृत के समान उसने वर्षा की। तो ये समुद्र की जो बात है हम बार बार करेंगे, ठीक है ना। मैं इसीलिए यहाँ शास्त्र का जिक्र कर दिया है, वैसे लोक और शास्त्र पर अलग से मेरी चर्चा। अच्छा, लेकिन इसके अलावा लोक के लिए दो बिंब और, दो बिंब और हैं जिनसे हम लोक को समझने में हमको सहायता हो, और इन भाई साहब के प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा। वह जो दूसरा बिंब है, वो बिंब आज का नहीं है। हजारों साल पहले भारत की मनीषा ने विराट पुरुष की परिकल्पना की, विराट पुरुष, और ये विराट पुरुष की परिकल्पना वेद में पुरुष सूक्त नाम से विद्यमान है। इस अवधारणा को हम पुरुष सूक्त में पढ़ सकते हैं, जिसमें सहस्र शीर्षोऽयं पुरुषः सहस्र बाहु सहस्रपाद, वहां हम ये कहते हैं कि वह जो है वो हजार शीर्ष वाला है। अच्छा देखिए, हजार शब्द का माने वो हजार ही नहीं है, अनंत है, असंख्य, असंख्य है। तो माने वो असंख्य सिर वाला है, वो असंख्य बाहु वाला है, वो असंख्य पैर वाला है, उसमें समस्त युगों का अंतर्भाव है, वो विराट पुरुष है। अब ये जो विराट पुरुष है, वो जो नाना प्रकार के जो भेद हैं, जो नाना प्रकार की जो विविधताएं हैं, वो तात्विक नहीं है, वो दृश्यमान है, केवल हमारे लिए दिखाई देती हैं, तत्व रूप से वो एक के लिए एक बने हैं। वो विराट पुरुष के अंग हैं, जनजातियां हैं, और दूसरे हैं तो कोई कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई छाती है, कोई पेट है, कोई मुख है, कोई नाक है, कोई आंख है, कोई कान है, लेकिन सब मिलाकर के वो विराट पुरुष है, वो एक के लिए दूसरा है, वे अभिन्न हैं। जब उन्होंने विराट पुरुष कह दिया
उसके शरीर और मन में समस्त सचराचर का अंतर्भाव कर दिया विराट पुरुष के रूप में, तो ये विराट पुरुष किसका वाचक है? ये विराट पुरुष लोक का वाचक। इसमें समस्त वर्गों का समाहार है, इसमें समस्त जातियों का समाहार है, इसमें समस्त समुदायों का समाहार है, इसमें समस्त विचारधाराओं का समाहार है, इसमें भूत भविष्य वर्तमान का समाहार है। और वो विराट पुरुष की एक परिकल्पना की है, वो लोक एक। तो समुद्र के साथ जब हमने एक बिंब लोक को समझने के लिए एक बिंब दिया था समुद्र का, और आज मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं विराट पुरुष का, कि ये जो विराट पुरुष की जो अवधारणा है, जिसमें असंख्य सिर और असंख्य बाहु और असंख्य पैर और उस इतने विराट शरीर की बात कही गई है, उसका नाम ही विराट पुरुष है। विराट लोक भी विराट है, और जैसे विराट पुरुष में सबका अंतर्भाव है, सबकी अंतर्भुक्ति हो जाती है, सब समा जाते हैं। देखिए, मनुष्य का मन जो है ना, वो एक जंगल की तरह से है, और उस जंगल में ऋषि मुनि भी रहते हैं और राक्षस भी रहते हैं। तो ये जो मन है ना, राक्षस किसी दूसरी जगह पर नहीं रहता है, राक्षस भी मन में ही रहता है, और देवता भी मन में रहता है। यहां मैं कौटिल्य का उदाहरण देना चाहता हूं। सह कुरुते तत्तु यन्न शक्यम सुरासुर, ये वाक्य चाणक्य का है, कौटिल्य का। आप जानते हैं, परिचित होंगे चाणक्य शब्द से, क्योंकि चाणक्य का सीरियल भी आपने देखा होगा। राष्ट्र की परिकल्पना करने वाला, उस जमाने में महामेधावी था। उसने एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, अर्थशास्त्र। और आपको बड़ी खुशी होगी, प्रसन्नता होगी कि उसने दो सूत्र दिए। उसने सूत्र दिया लोकज्ञता सर्वज्ञता। लोकज्ञता क्या है? लोक को जानना क्या है? सर्वज्ञता। सर्व को जानना ही लोकज्ञता, सर्व को जानना ही लोकज्ञता है। अर्थात सर्व को जानना लोक को जानना है, और लोक को जानना सर्व को जानना है। जैसे सर्व की बात मैंने अभी आपसे कही, लोकज्ञता सर्वज्ञता। अच्छा, दूसरा सूत्र उसने दिया, उसने कहा शास्त्रज्ञो या लोकज्ञो भवन मूर्ख तुल्य। वो शास्त्र को जानता है लेकिन लोक को नहीं जानता, तो भवेन मूर्ख तुल्य, वो मूर्ख के समान। शास्त्र को जानने वाला है लेकिन लोक को नहीं जानता। अब ये कितना मेधावी और कितना तपस्वी महापुरुष है, इसके संबंध में मैं यहाँ कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि आप सब जानते हैं, और आप में से बहुत से लोग तो पीएचडी हैं और बहुत से लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और आपके प्रश्नों से है कि आप बहुत अच्छे मेधावी हैं और प्रबुद्ध हैं। तो इसलिए एक एक चीज की तो जाएंगे तो विषय से हट जाएंगे, लेकिन मैंने केवल वो बात याद दिलाई है आपके लिए कि वो ये जब मनुष्य की व्याख्या करता है तो वो कहता है कि मनुष्य कुरुते तत्तु यन्न शक्यम सुरासुरई। मनुष्य वह कर सकता है जो देवता भी नहीं कर सकता और दानव भी नहीं कर सकता। अच्छा, अब यहाँ प्रकारांतर से जो ये बात कही गई कि दानव भी वही है और देव भी, दानव भी मनुष्य में है और देव भी मनुष्य। तो अब ये विकार किस प्रकार का, किस समय क्या पैदा होगा, तो अब यही बात मनुष्य पर लागू होगी कि इस लोक में ये जो लोक की जो व्यापक अवधारणा है, जिसको हम समुद्री भी कह रहे हैं और जिसको हम विराट पुरुष भी कह रहे हैं, वहां देव भी है और वहां दानव भी है। तो विराट पुरुष में दानव भी है, विराट पुरुष में देव भी है, सब
सबका टोटल लोग, सारी चीजें विरोधी भी हैं, लेकिन विरोधियों का समाहार भी होता है। समुद्र की लहरें लड़ करके भी समुद्र से बाहर तो नहीं चली जाती, समुद्र में ही रहती हैं। ठीक इसी प्रकार से वे जो परस्पर विरोधी तत्व हैं, परस्पर विरोधी तत्व भी लोक में ही रहते हैं। वो अंततः लोक की रचना करते हैं, लोक के मत को, लोक की चेतना को अभिव्यक्त करते हैं। आज मेरा विषय यही है, इसी पर मैं आऊंगा। लेकिन एक बात मैं इसके साथ और कर दूं कि लोक के लिए जो भारत के लोक वार्ता शास्त्री हैं, एक एक बहुत बड़े लोक वार्ता शास्त्री हैं जो भारतवर्ष में ISFNR के संयोजक हैं, JL हांडू, जवाहरलाल हांडू, और वे मैसूर में रहते हैं, भारतीय भाषा संस्थान के प्रोफेसर से रिटायर हुए हैं JL हांडू। वैसे उन्होंने कुरुक्षेत्र से ही PhD करी थी कश्मीरी लोक साहित्य पर, लेकिन उनकी जो स्थिति है वो अंतरराष्ट्रीय ख्याति है। वो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर फोक नैरेटिव रिसर्च के भारत में संयोजक। हाँ, तो मैं उनका नाम यहाँ इसलिए ले रहा हूं कि उन्होंने भारत के लोकमानस की जो व्याख्या की, तो उस व्याख्या के बिंब के रूप में, उसके प्रतीक के रूप में उन्होंने शिव का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, और ये बात आप भी सोच सकते हैं, कि शिव है कल्याणमय। शिव शब्द का अर्थ कल्याणमय होता है, और वो रुद्र भी वही। और विश्व और विश्वंभर है वह प्रलयंकर भी है, वो तांडव नृत्य भी करता है, वो संहार भी करता है, और वो देवों में देव महादेव है। लेकिन उसकी जो बारात है भूत प्रेत पिशाचों की है। अब अभी आपने जो जिक्र किया, आदिवासियों का सारा कुनबा शिव में सम्मिलित, तो हम जब भारत के लोकमानस की, भारत के लोक की जब हम और अधिक व्याख्या करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि वो जो शिव है, वो शिव भी भारत के लोक का एक प्रतीक है, एक बिंब है, और उसमें हम भारत के लोकमानस की छोटी से छोटी जो विविधता है उसको हम देख सकते हैं। क्योंकि आज का मेरा विषय लोक और लोक चेतना है, इसलिए मैं और इसकी थोड़े से गहराई में जाने के लिए मैं इस समय नहीं तत्पर हूं, क्योंकि आचार्य क्षिति मोहन सेन जो शांति निकेतन में थे, उन्होंने इस बात को लेकर के बड़े विस्तार से व्याख्या दी है कि किस प्रकार से ये जो पंचायतन है उसमें चंद्रमा भी है, उसमें सिंह टूटम भी है, उसमें सर्प टूटम भी है, उसमें वृषभ भी है, उसमें गणपति भी है, उसमें कार्तिकेय भी है। किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो संस्कृतियां हैं भारतवर्ष की, वो शिव के पंचायतन में एसिमिलेट हो गई हैं, अंतर्भुक्त हो गई हैं। तो ये जो बात है इस समय मैं सूत्र रूप में कह रहा हूं, आगे यह समय मिलेगा तो मैं उसकी व्याख्या भी करूंगा कि किस प्रकार से ये तो टोटम है, ये वृषभ है, ये मूषक है, ये चंद्र है, ये सिंह है, ये टोटम है ना। तो ये सब के सब ये टोटम जातियां हैं, गणगोत्र हैं। गणेश वहां बैठे हुए हैं, गणेश स्वयं टोटम है, क्योंकि वो हाथी का सिर है, और बाकी शरीर जो है मनुष्य जैसा है। तो अब ये टोटम ही तो है। तो ये किस प्रकार से उस महादेव में अंतर्भुक्त हुए हैं, ये भारत की वो संवेद संस्कृति का एक नमूना है, भारत की उस समस्त संस्कृति का एक प्रतीक है। तो मैंने आपके सामने ये 3 चीजें रखी हैं भारत के लोक को जानने के लिए, और लोक के विभिन्न स्तरों पर, जो जैसे मैंने समुद्र की का बिंब मैंने आपको दिया था। अब यहाँ यह भी आपके सामने मैं चर्चा करना चाहता हूं कि ये बात तो ठीक है कि
हमारा जो जनपद आंदोलन है और जो वर्तमान जो लोक वार्ता का जो अभियान है, वो लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है और लोकतंत्र के साथ वो यात्रा कर रहा है। लोकतंत्र की यात्रा और लोक वार्ता के अध्ययन की यात्रा साथ-साथ हो रही है। वैसे हरद्वाई लाल शर्मा जी ने अपनी जो पुस्तक है लोक वार्ता विज्ञान, उस पुस्तक में इसका विस्तार से जिक्र किया है कि सारे संसार में लोक वार्ता के अध्ययन का जो सूत्रपात है, वो लोकतंत्र की अवधारणा के सूत्रपात के साथ हुआ। इस पर उन्होंने बड़े विस्तार से चर्चा की है। लोक वार्ता विज्ञान नाम की पुस्तक में डॉक्टर हरद्वाईलाल शर्मा जी ने इस बात की चर्चा विस्तार से की है कि संसार में लोक वार्ता के अध्ययन की शुरुआत और लोकतंत्र की अवधारणा साथ साथ हुई और साथ साथ उनका विकास हुआ। तो लेकिन यहां मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि भले ही वो सामंत युग था, लेकिन जो भारत के मनीषी थे, भारत के जो मेधावी थे, वो बार बार ध्यान आकर्षित कर रहे थे लोक पर। पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी की रचना की, उन्होंने लोक जीवन का अध्ययन किया और लोक जीवन में जो भाषा तत्व का जो प्रवाह था, भाषा का जो प्रवाह था, उसको रचना की जो अर्थ है लोक है। हाँ, तो सर आपसे एक बात कहूं, अगर आप वीडियो बंद कर लेंगे तो ये नेटवर्क का इशू जो बार बार आ रहा है शायद कम आए। कर दूं? वीडियो वीडियो जो दूसरी बटन है नीचे से, स्टॉप नाउ वीडियो, आप उसको बंद कर दीजिए। आप दिखेंगे नहीं लेकिन आपकी आवाज आती है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, आप बोलिए। हाँ ठीक है। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक है। उससे हाँ, नेटवर्क का थोड़ा सही रहता। ठीक है सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में लिखा, लोक विज्ञानाच सिद्धम लोकतः प्रमाणम। हालांकि ये बात उन्होंने भाषा के संदर्भ में कही है, लेकिन बात ये सारे जीवन पर, लोक जीवन पर लागू होती है। कह रहे हैं लोकतः प्रमाणम। प्रमाण क्या है? तो लोक ही प्रमाण। सिद्ध कैसे हुआ? सिद्ध लोक विज्ञानाच सिद्धम, लोक विज्ञान से सिद्ध हुआ। यहाँ मैं आपसे ये निवेदन करूं कि किसी भी सिद्धांत की जो सिद्धि होती है, वो लोक जीवन में ही होती है, किताबों में और सेमिनारों में नहीं होती। जब तक मन में वो सिद्ध न हो जाए, लोग जीवन में वो समष्टि के जीवन में जब तक सिद्ध न हो जाए, वो सिद्ध नहीं। तो इसलिए विज्ञानाच सिद्धम, ये पतंजलि के सूत्र में पतंजलि ने कहा, अभ्यंतरो हम लोके न तो हम लोका। ये उन्होंने लोक को समझने की एक दृष्टि दी, लोक को समझने का एक सूत्र दिया, अभ्यंतरो हम लोके न तो हम लोका। मैं लोक के अभ्यंतर हूं, मैं स्वयं लोक नहीं हूं। देखिए, लोक को समझने की यह दृष्टि पतंजलि ने हमको दी। वे कह रहे हैं, अभ्यंतरो हम लोके न तो हम लोक।
मैं लोक के अभ्यंतर हूं, लोक में व्याप्त हूं, लोक से ओतप्रोत हूं, मैं स्वयं ही लोक नहीं हूं। तो ये लोक को समझने का कि ये जो मेरा परिवेश है ये लोक है, मैं ही केवल लोक नहीं, मैं लोक में व्याप्त हूं। अब मैं कौन? मैं व्यक्ति। तो अब मैं आपके सामने, आपकी सेवा में व्यक्ति और लोक, इन दोनों के संबंध पर आपसे विचार करूंगा। एक इकाई है और एक सर्व है, एक समुद्र है और एक बूंद है। तो जो बूंद है वो व्यक्ति है, जो समुद्र है वो लोक है। व्यक्ति आज है, किंतु लोक कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। यह व्यक्ति और लोक के संबंध को समझने का प्रयास हम कर रहे हैं कि व्यक्ति आज है और लोक कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। व्यक्ति क्षण है और लोक युग युगांतर है। एक को प्रत्यक्ष किया जा सकता है और बहुतों को भी प्रत्यक्ष किया जा सकता है, किंतु सर्व को प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। सर्व को हम कैसे देख सकते हैं? तो इसलिए लोक को प्रत्यक्ष हम नहीं कर सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। तो सारे के सारे लोग कहां खड़े होंगे और कहां हम उन्हें देखेंगे? और हम स्वयं भी तो लोक में ही तो है ना। इसलिए लोक का प्रत्यक्ष कैसे होगा और कौन करेगा? हम तो स्वयं लोक में हैं। तो जब हम उससे भिन्न है ही नहीं तो उसका प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? तो लोक निर्गुण ब्रह्म की तरह से व्यापक है। उसके लिए मैं एक चौथी जो यहाँ ये बिंब दे रहा हूं, जो समता में आपको दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं वो निर्गुण ब्रह्म की तरह से व्यापक है। क्यों? कि वो केवल वर्तमान ही नहीं है, वो अतीत से अनागत तक की निरंतरता है। अतीत से लेकर के, भूतकाल से लेकर के और भविष्य तक की निरंतरता है। अब यहां ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि लोक जो है वो निर्गुण ब्रह्म की तरह से है, तो वो व्यक्त कैसे होता है, अपने को कैसे व्यक्त करता है? तो यहां हमको जरा समझना होगा कि युग को हम नहीं देख पाते, युग का अनुभव हम नहीं कर पाते, हम क्षण का अनुभव कर पाते हैं, क्षण की अनुभूति हम कर पाते हैं। तो लोक की अभिव्यक्ति व्यक्ति के माध्यम से होती है। लोक स्वयं कैसे व्यक्त होगा? व्यक्ति के माध्यम से या व्यक्तियों के माध्यम से व्यक्त होगा। मैं आपको फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं, आप भली प्रकार से आप समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे क्षण से युग की अभिव्यक्ति होती है, उसी प्रकार से व्यक्ति के माध्यम से लोक अपने को अभिव्यक्त करता है। क्षण युग में व्याप्त है, युग से विच्छिन्न तो नहीं है। इसी प्रकार से व्यक्ति लोक में व्याप्त है, लोक से विच्छिन्न नहीं है, लोक से अलग नहीं। तो अब ये किस प्रकार का वो व्यक्ति होता है जो लोक को अभिव्यक्त करता है, जिसकी अभिव्यक्ति लोक में होती है, लोकमय होती है। अब यहां ये देखिएगा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। हालांकि इसका एक रूप हम महाभारत में भीम के रूप में भी देखते हैं, लेकिन ये मैंने सीधे सीधे एक बाग रखाने वाले एक व्यक्ति से मैंने ये कहानी सुनी, और कहानी सुनने का भी जो क्षण है वो भी आपसे बताऊं। एक दिन यहाँ समाचार आया दिल्ली से, एक वहाँ वो इंडिया गेट के आसपास उसकी कोठी थी, और वे जो
दंपति था, वो पति पत्नी थे, वो अपने बच्चे को लेकर अपनी कोठी के बाहर खड़े हुए थे। तभी एक गाड़ी आई, कार आई, और उस कार ने झटक करके उनके बच्चे को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। गाड़ी चली गई। तो वो जो समाचार था, वो समाचार राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित हुआ, और वो बड़े दुख की खबर थी, बड़े वेदना की खबर थी। और उस खबर से मन बहुत आकुल व्याकुल था, क्योंकि बच्चे तो सभी के होते हैं। ऐसी आकुल व्याकुल की स्थिति में मैं अपनी शाम को भ्रमण करने के लिए जब मैं गया, तो उसी बाग में चला गया। वहां वो जो बाग वाला था, उसका नाम था परदेसी, और शाम के समय में उसके पास बैठ करके थोड़ी सी लोक चर्चा किया करता था। तो उसने कहा कि आज आज तो आप कुछ भिन्न से नजर आ रहे हैं, ठीक से नजर आ रहे हैं। हाँ, मैंने कहा भाई बात ये है कि आज जो है वो हमने ये खबर सुनी। इस खबर को सुनने की वजह से आज हमारे मन में दुख है। तो वो व्यक्ति, उसने कहानी सुनाई मुझे एक, वो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। आप उस कहानी को सुनिए। एक नगर था, एक नगर था, उसमें एक राजा था और प्रजा थी। और राजा और प्रजा के बीच में इतना गहरा सामंजस्य था कि एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार रहते। कोई भी एक की आपत्ति आवे तो 10 लोग खड़े हुए हैं। स्वयं राजा भी अपनी प्रजा के लिए जान न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहता था। उनमें बहुत गहरी आत्मीयता का भाव था। तो वो नगर बड़ा सुखी था। एक दिन शिकार करने के लिए, शिकार खेलने के लिए वो राजा जंगल में चला, जंगल की ओर निकला। तो वहां जब जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसको एक बहुत मधुर और बड़ी मादक सुगंधी जो है उसका अनुभव हुआ। बड़ी बड़ी मीठी मीठी महक है, बहुत गहरी सुगंधी है। वो उस सुगंधी को दिशा बना करके वो आगे बढ़ा। तो वहां एक वृक्ष था, और उस वृक्ष में फल भी लगे हुए थे। तो उसने कहा कि आहा, कैसी मीठी सुगंधी है। और फल को देख करके वो बड़ा मुग्ध हुआ, वो कि फल का सौंदर्य भी अनूठा था। तो उसने जो है फल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। जब फल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी उसके कानों में एक आवाज आई, सावधान, इस वृक्ष के फलों को मत तोड़। वो एक साधु था। उस साधु ने कहा कि देखो राजा, ये निषिद्ध फल है, इस फल को नहीं खाते हैं, इस फल को खाना नहीं है। तो एक बार तो राजा रुक गया, लेकिन जब वो साधु आगे बढ़ गया, तो राजा पर रुका नहीं गया, और राजा ने 2 फल तोड़े। यह सोच करके 2 फल तोड़े कि एक फल मैं खाऊंगा और एक फल रानी को खिलाऊंगा। वो 2 फल लेकर के अपने महल में आया, और महल में आ गया।
तो उसने एक फल अपनी रानी को दिया और एक फल स्वयं खाने लगा। वो फल तो बड़ा स्वादिष्ट था, वो फल तो बड़ा मीठा था। तो रानी बोली कि अरे, वो जो साधु जो तुमसे फल लेने के लिए मना कर रहा था, वो अवश्य ही कोई ढोंगी होगा, वो अवश्य कोई स्वार्थी होगा, वो चाहता होगा ये फल आप न खाएं। ऐसा है, कल और अधिक फल ले आना। ठीक है। राजा दूसरे दिन गया। राजा दूसरे दिन गया, अब की बार उसने कुछ ज्यादा फल तोड़े और महल में आया तो उसने एक फल रानी को भी दिया, एक मंत्री को भी दिया, और जो दूसरे जो उसके सामंत थे, वो दो चार पांच फल जो है वो राजा ने उनको भी दे दिए। वे सब के सब उस फल की तारीफ करने लगे कि भाई ये तो दिव्य फल है, ये तो स्वर्गीय फल है, और ये तो बड़ा बहुत ही स्वादिष्ट है, ऐसा फल तो हमने कभी खाया ही नहीं। तो उनके राजा ऐसे फल तो और ला। राजा ने कहा ठीक है। राजा रास्ता देख चुका था। राजा ने अब की बार टोकरी भर करके फल तोड़ करके लाया और अपने दूसरे दूसरे सामंतों को, दूसरे दूसरे मंत्रियों और दूसरे जो जो उसके अनुचर थे, जो उसके प्रियजन थे, उन सभी के लिए वो फल खिलाया। इस प्रकार से राजा का क्रम चल पड़ा। उस जंगल में एक राक्षस भी रहता था। राक्षस ने देखा कि आदमी आया है, तो उसके पीछे पीछे वो राक्षस भी चल दिया। और राक्षस ने जाकर के देखा, ये नगर है, यहाँ तो बहुत से आदमी रहते हैं, तो मेरे लिए भोजन का बहुत अच्छा इंतजाम यहाँ हो जाएगा। मैं भोजन के लिए भटकता रहता हूँ, ये तो बड़ी अच्छी जगह है कि यहाँ तो मेरे लिए एक साथ ही इतना भोजन मिलेगा। तो उसने वो रास्ता देख लिया। अब राजा तो सोचता था मैं फल ले आऊं, और राक्षस सोचता था कि मैं नगर में जाकर के अपना भोजन करूं, और वहां किसी आदमी को वो पकड़ लेता था, उसको खा जाता था, फिर दूसरे को पकड़ लेता था, तीसरे को पकड़ लेता था। उसके लिए तो स्वाद लग गया, उसके मुंह में खून लग गया। अब नगर में आतंक की छाया फैलने लगी। राजा, वह राजा जो अपनी प्रजा के लिए जान हाजिर करता था, उस राजा ने कहा कि भाई ये तो प्रजा की बात है, और राक्षस से लड़ने में तो मेरी जान चली जाएगी, तो भाई राक्षस से हम समझौता करेंगे, क्योंकि वो कितने ही आदमियों को खाए, तो भाई एक दिन में एक आदमी ले लो तुम। तो उसका राक्षस से समझौता हुआ, संधि हुई कि तुम एक टोकरी भर करके हमको जंगल के वो सुगंधित और जो स्वादिष्ट जो फल हैं वो हमारे लिए ले आया करो, और नगर में से एक बलिदान, एक बलि, एक मनुष्य की एक बलि वो तुम्हारे लिए मिल जाएगा। इस प्रकार से यह तय हो गया कि उस राक्षस के लिए एक एक बलि रोज दी जाएगी प्रजा में से, जिसका नंबर आएगा वो जो है वो उसका बलिदान होगा।
अब जिस आदमी के घर में उस दिन का नंबर था, वहां एक राजकुमार आकर के टिक गया। राजकुमार आकर के टिक गया और उसने रात को देखा कि वहां घर परिवार में तो क्रंदन हो रहा था। मोहल्ले के लोग भी चिंतित थे, लेकिन विवशता तो थी। राक्षस के लिए बलिदान तो करना ही करना है, इसलिए वे शोक में डूबे। तो वे रो रहे थे, तो वो जो राजकुमार था, वो राजकुमार उतर करके उन लोगों के पास आया और उन्होंने कहा, भाई क्या बात है? बहुत पीड़ित था, उसके मन में पीड़ितों के दर्द को समझ। उसने कहा ठीक है, आज तो वो राजकुमार गया और उस राजकुमार ने जाकर के उस राक्षस को ललकारा। वो वहां तक पहुंच चुका था और वहां राक्षस की बेटी थी। उस बेटी ने राजकुमार से कहा, ये राक्षस ऐसे नहीं मरेगा, इसके प्राण तोते में हैं। उसने पिंजड़े में से तोते को निकाला और तोते की गर्दन मरोड़ दी। जैसे ही तोता मरा, वैसे ही वो राक्षस भी मर गया। और इस प्रकार से अब प्रश्न इस कहानी का नहीं है। जो कहानी लोक की वाचिक परंपरा में एक दूसरे रूप में बह रही है, और महाभारत में ये भीम की कथा के रूप में महाभारत में ये विद्यमान है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुराण में या इतिहास में संकलित होने के बाद भी वाचिक परंपरा में
वार्ता का प्रवाह रुकता नहीं है, वो नए नए रूपों में कुछ परिवर्तन के साथ बराबर चलता रहता है। ये तो इस लोक कथा की बात है, लेकिन यहाँ जो मैं आपके सामने स्पष्ट करने जा रहा था और जो जा रहा हूं, वो है व्यक्ति और लोक के संबंध। वो जो राजकुमार है, वो दर्द से इतना अभिभूत हुआ, नगर वासियों के दर्द से इतना अभिभूत हुआ कि सारे नगर के लोक जीवन की अभिव्यक्ति उस राजकुमार के द्वारा होने लगी। वो राजकुमार लोक जीवन की अभिव्यक्ति बन गया, लोक जीवन की पीड़ा बन गया। तो मैंने अभी आपसे ये कहा था कि लोक निर्गुण ब्रह्म की तरह से है, वो अपने आप अभिव्यक्त नहीं होता, किसी व्यक्ति के माध्यम से ही अभिव्यक्त होता है। तो यहां मैंने उस कहानी के माध्यम से आपके सामने ये रखने की कोशिश की है कि किस प्रकार से वह व्यक्ति जो लोक की पीड़ा से अभिभूत हो जाता है, वो सर्वजन चेतना से अभिभूत हो जाता है, वो व्यक्ति फिर व्यक्ति नहीं रहता। जैसे बूंद समुद्र में मिल जाए तो उसकी बूंदता तिरोहित हो जाती है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति लोक की पीड़ा से सर्वजन चेतना से अभिभूत हो जाता है, तब वह समुद्र ही बन जाता है। अब ये जो बूंद का समुद्र बन जाने की जो प्रक्रिया है, आप देखिएगा, लोक जीवन की पीड़ा से, करुणा से भर करके जो व्यक्ति सर्वजन चेतना से अभिभूत हो जाता है, वो महात्मा बुद्ध बनता है, वो कबीर बनता है, वो महात्मा गांधी बनता है, वो महापुरुष बनता है। वही व्यक्ति है, क्योंकि वो सर्वजन चेतना से अभिभूत है। वो सर्वजन की पीड़ा से, सर्वजन की करुणा से, सर्वजन के दुख से, सर्वजन के दर्द से बेचैन होकर जब सर्वजन चेतनामय हो जाता है, तब उस व्यक्ति की जो वाणी है वो लोक की वाणी बन जाती है। आप देखिएगा कि जो संतों की वाणी है, उन संतों की वाणी का आप अध्ययन करिएगा, आप देखेंगे कि लोक वार्ता, लोक साहित्य और उन संतों की वाणी में अंतर करना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। पहचान पाना मुश्किल है कि ये लोक की वाणी है या ये किसी संत की वाणी। ठीक इसी प्रकार से अब हम बुद्ध को देखते हैं, महात्मा बुद्ध को देखते हैं। महात्मा बुद्ध उस दुख को देख करके, जिस दुख से सारे लोग पीड़ित थे, दुखी थे, उस दुख का अनुभव करके अपने घर को छोड़ करके चल दिए। अपने घर को छोड़ने और घूमते रहे लोक में, घूमते रहे। उनका जो दर्शन था वो इस पीड़ा की वजह से विकसित हुआ, इस दर्द की वजह से विकसित हुआ, लोक जीवन में जाकर के विकसित हुआ। और आप देखेंगे, आप पाली जातक को देखिएगा, दूसरे दूसरे जो जातक कथाएं हैं उनको आप देखिएगा, तो वे छोटी छोटी कहानियां हैं, वे लोक जीवन से उन्होंने ली और लोक जीवन की उन कहानियों को लेकर के वे लोक को उपदेश कर रहे हैं। यहां उनकी वाणी में लोक बोल रहा है। महात्मा बुद्ध की वाणी लोक की वाणी बन चुकी है। आगे चल करके मैं एक प्रसंग यहां और भी जोड़ दूं, जो बुद्ध के दर्शन और लोक
लोक जीवन के संबंध को समझने में मददगार होगा। वे बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए तप कर रहे थे, इतने कृषकाय हो गए। वहां नारियों का एक यूथ निकला, लोकगीत गा रहा था, और उस लोकगीत का भाव ये था कि वीणा के तारों को इतना न कसो तो वे तार टूट जाए, और वीणा के तार को इतना शिथिल मत छोड़ो कि उसमें से स्वर ही न निकले। महात्मा बुद्ध का ध्यान इस गीत की पंक्ति में आया। लोकगीत क्या कह रहा है? लोकगीत कह रहा है कि वीणा के तार को इतना न कसो तो वो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उसमें से स्वर न निकले। महात्मा बुद्ध सोच रहे हैं ये मध्यम मार्ग, और उनके दर्शन को हम मध्यम मग्ग में अध्ययन करते हैं। मध्यम मग्ग, अब बुद्ध के जो उपदेश हैं वो मध्यम मग्ग में है। अब आप इस लोकगीत को और मध्यम मग्ग की दर्शन को आप मिला करके देखिएगा, और देखिएगा किस प्रकार से लोकमानस व्यक्ति में अभिव्यक्त होता है। व्यक्ति जो सर्वजन चेतना में व्यक्ति की चेतना अभिव्यक्त होती है। ऐसे छोटे छोटे से उदाहरण आपको और भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं अब यहाँ जो उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं वो महात्मा गांधी का, क्योंकि इस युग में लोक की अभिव्यक्ति महात्मा गांधी के रूप में हुई। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि लोक स्वयं निर्गुण ब्रह्म की तरह से है, वो स्वयं अभिव्यक्त नहीं हो पाता है। वो तभी सक्रिय होता है जब किसी व्यक्ति में सर्वजन चेतना का अधिष्ठान हो जाता है। सर्वजन चेतना का अधिष्ठान माने लोक चेतना का अधिष्ठान। लोक चेतना का अधिष्ठान महात्मा गांधी के चित्त में हुआ, सर्वजन चेतना का, और वे राष्ट्र पुरुष बन गए। तो जैसा कि मैंने आपसे कल भी निवेदन किया था कि महात्मा गांधी की छत्र छाया में ही जनपद आंदोलन का विकास हुआ, जनपद आंदोलन की दृष्टि का विकास हुआ, और यह जो जनपदीय आंदोलन था ये जनतंत्र की विचारधारा से प्रेरित था, और माना कि गांधी एक व्यक्ति थे, लेकिन व्यक्ति तो अरबों खरबों ही होते हैं, पहले हुए हैं आज भी। लेकिन गांधी केंद्र में कैसे आया? सर्वजन चेतना से अभिभूत। उनका अहंकार और उनकी ममता जब पिघल जाती है तब व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहता, वो कोट कोट जन की अभिव्यक्ति बन जाता है। और गांधी समष्ट चेतना बन गए, गांधी एक दर्शन बन गए। भारत की जो विचारधाराएं लोक जीवन में प्रवाहित हो रही थीं, वे सभी गांधी की वाणी में विकसित हुई, और गांधी की वाणी में उनकी अभिव्यक्ति हुई। सबसे बड़ी चीज थी सत्य, अहिंसात्मक आग्रह, सविनय अवज्ञा, और उसी का परिणाम था कि लोक ने उसमें अपनी वाणी को सुना। सामान्य जन का तत्व उनके व्यक्तित्व में इतनी गहराई तक रम गया कि वे सामान्य से असामान्य हो गए। और आइंस्टीन ने तो ये भी कहा
कि आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं कर सकेंगी कि गांधी नाम का व्यक्ति इस धरती पर उसी प्रकार चलता फिरता था जिस प्रकार सामान्य जन चलता फिरता है। क्या मैं एक आध बात आपके सामने इसलिए रखूंगा ताकि आप उस सर्वजन चेतना को समझ सकें। उदाहरण के लिए एक पत्रकार था रेवरेंट मार्ट, वो गांधी के पास आया और गांधी के पास आकर के उसने पूछा कि आप सार्वजनिक जीवन में काम कर रहे हैं तो आपको आशा भी होती होगी और निराशा भी होती होगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको किस बात से आश्वासन मिलता है और किस बात से आपको निराशा होती है। महात्मा गांधी का उत्तर था कि भारत की सामान्य जनता बहुत कष्ट में जीवन व्यतीत करती है, लेकिन अहिंसा की वृत्ति को नहीं छोड़ती। इससे मुझे आश्वासन मिलता है, इससे मुझे शक्ति। और निराशा की बात, तो गांधी जी बोले निराशा की बात यह है कि जो शिक्षित लोग हैं उनके हृदय में दया का भाव सूख गया है, इससे मुझे चिंता हुई। अब ये जो सामान्य जन के प्रति जो उनका आश्वासन भाव था, जो आस्था का भाव था, कि सामान्य जन कौन है, मैंने आपसे कल भी निवेदन किया था, सर्वजन, सामान्य जन, समस्त जन और जीवन की निरंतरता, यही लोक है। वो लोक का ही तत्व था, सामान्य जन इससे कुछ भिन्न नहीं है। तो गांधी लोक में रमे थे और ऐसे रमे कि लोक मन बन गए। मैंने अभी आपको प्रारंभ में जब मंगलाचरण किया था, मैंने आपको सुनाया था, जननी जन्मो तो जन्मो ऐसे वीर भारत को दुख देता जैसे गांधी जवाहर वल्लभ। गांधी का नाम पहले आया कि जैसे गांधी, तो लोक मन में समा गए और उनका जो संदेश था, आप भारत के विभिन्न जनपदों में और प्रदेशों में वहां की बोलियों में और वहां की भाषाओं में जाकर गीत लिखा और देखिएगा कि चरखा को लेकर के कितने गीतों की रचना हुई थी और चरखा के कितने लोक गीत आज भी हमको संकलित करने के लिए मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से और भी बहुत सी बात हैं और जगह जगह हमको उसके गीत मिलते हैं। अब हम यदि ये सोचें कि ये जो अहिंसा के आग्रह का जो संदेश है, क्या ये उन्हें लोक से मिला, तो मैं कहूंगा हाँ। वे वैष्णव घर से थे, वैष्णव परंपरा में, और वैष्णव परंपरा में और लोक जीवन की परंपरा में, गोप संस्कृति की परंपरा में एक गीत प्रचलित है। उस गीत को सुरही का गीत कहते हैं, गाय का गीत है। और गीत का अर्थ यह है, कजरी वन से चलकर वो सुरही गाय नंदन वन में चलने के लिए चली गई। वहां एक ऊंचाई पर शेर बैठा हुआ था। शेर बोला, गाय, तेने मेरे द्वारा संरक्षित वन में प्रवेश किया है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो सुरही ने उससे कहा कि खेरक रभा में मेरे बाछरा हूं भाई, एक बच दो बच तीन बच पर जाऊं, बचनन की दीदी सुरही ना रहे। अरे शेर, अरे सिंह, खेरक में मेरा छोटा सा बछड़ा रहा रहा होगा, मैं तुझे वचन देती हूँ कि मैं एक बार उसे दूध पिला करके लौट आऊं, तू मुझे खा ले। सिंह ने मन में सोचा कि गाय वैसे भी बड़ी सरल और सच्ची होती है, एक बार गाय की परीक्षा ही सही। गाय खेरक में आ गई। उसने अपने बछड़े से कहा, हाँ बेटे, एक बार तू मेरा दूध पी ले,
मैं सिंह को लौटने का वचन दे आई हूं, तो लौटना तो होगा ही। बछड़ा बोला, मां यदि ऐसी ही बात है तो बचनन को बीधो दूधा ना पिए हो माए। वचनों से बिंधा हुआ वचन विद्ध तू हो चुकी है, अब ये दूध मेरे पीने लायक नहीं है, मैं ये दूध नहीं। अब आगे आगे बालक बछड़े, पीछे सुरही गाय, वचनन की बीधी सुरही आई है वो माए। सिंह बैठा हुआ अचरज करने लगा कि मैंने तो इसको एक को छोड़ा था, ये तो दो आ गए। वहां जाकर के सुरही ने कहा, हे सिंह, अब तू मुझे खा ले। तभी बछड़ा बोला, आओ रे मेरे सिंह मामा, पहले भक्को मोए, ता पाछे माए बिना सिए हो माए। सिंह मामा, माँ को बाद में खाना है, पहले मुझे खा। बस सिंह का मन बदल गया। वो उन्हें लेकर अपनी रानी के पास आया। आओ रे मेरी सिंघन रानी, पूजो इनकी पाए, ये तो बहन मेरो भान जो हूँ माए। लोकमानस में यह सत्य की शक्ति है जो हिंसक के मन को बदल सकती है, उसे परास्त कर सकती है। ये सुरही गाथा ब्रज में ही नहीं है, हरियाणा में है, बुंदेली में है, राजस्थानी है, गुजराती में भी है, मगही और भोजपुरी से होती हुई ये कर्नाटक तक गाई जाती है। और एक नाम मैंने कल आपके सामने कई नाम लिए थे, और उनमें एक नाम था देवेंद्र सत्यार्थी का। तो देवेंद्र सत्यार्थी ने इस गीत का संकलन किया है और कहा है कि यह गीत अहिंसा का राष्ट्रगान है। वो कल कुछ ये मैंने सुना था कि वहां कुछ ब्रेक के लिए कुछ समय मांगा जाता है, तो अब आप सब लोग अनुमति दें तो 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? बिल्कुल सर। जी सर, ले सकते हैं, आप जैसा उचित समझे। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो तब तक अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर मैसेज कर दीजिए और उसको सर एड्रेस करने की हाँ, कोशिश करें। रखिएगा रखिएगा। जी, तो हम 5 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। 19 ठीक, का 13 हो रहा है सर, 19-20 पर, तब तक ये लोग क्वेश्चन ले हाँ, सकते ठीक है, ठीक है, ठीक। हैं। ओके सर। जी, कुछ प्रश्न है सर, आप इन्हें देख सकते हैं। पूजा जी कुछ पूछे हैं कि अगर हाँ, हाँ, can पूछिए someone पूछिए पूछिए can, पूछिए। Pooja ji, can you ask the question directly, sir? Because can someone explain analogy of Lok with Shiva in brief? शिव की जो परिकल्पना है उसको लोक के साथ आप किस तरीके से देख सकते हैं? उसको एक संक्षिप्त में जानना चाहते हैं ये। हाँ, माने शिव को लोक के प्रतीक के रूप में कैसे देख सकते हैं, हाँ, यही बात है एनालॉजी। ना? हाँ यही हाँ, बात है ना? एनालॉजी ऑफ लोक का, हाँ, एक तरीके से ये कि किस तरीके से जो शिव है वो हाँ, लोक को रिप्रेजेंट करते हैं या उसके सादृश्य हैं। हाँ, लोक के बिंब की बात थी। मैंने जो है आपके सामने जो बात रखी थी ना, लोक को अधिकाधिक समझने के लिए मैंने आपके सामने 3 बिंब रखे थे। जी बल्कि एक तो रखा था समुद्र का, और दूसरा जो बिंब रखा था वो था विराट पुरुष का, और तीसरे बिंब के रूप में मैंने आपको ये निवेदन किया कि तीसरा जो बिंब है वो शिव का है। अब शिव की जो जो रचना है, जो संरचना है, आप उसे देखिएगा कि शिव में विरुद्ध धर्माश्रय कोई ऐसा बचा नहीं है जिसका समाहार शिव में न होता हो। जैसे लोग जहर पीता है ना, जैसे साधारण आदमी का जीवन जहर पीने जैसा है, अभावों में रहता है। शिव भी स्मशान पर रहता है, जी और वह भी जहर पीता है, और वह विश्वंभर है। इसी प्रकार से वह जो सामान्य जन है जो जहर पीता है,
कष्ट सहन करता है, लेकिन कष्ट सहन करके वो अन्न देता है, वस्तुओं की रचना करके देता है। तो विश्वंभर है वो जो सामान्य व्यक्ति है, वो सामान्य जन, मैंने कहा था सामान्य जनमानस, सर्वजन मानस सामान्य जनमानस। तो वो जो सामान्यता का जो तत्व है, वो तत्व पूरा का पूरा शिव में मौजूद है। जहर भी पीता है, विश्वंभर है, विश्व को भरता भी, अकेला भी रमता। अच्छा, राम भी, राम जैसा उदात्त पुरुष भारतवर्ष का, वो भी शिव का उपासक है। और जो अघोरी है, वो अघोरी जिसको छूने से आप डरते हैं, उसको आप अस्पृश्य मानते हैं, लेकिन वो अस्पृश्य भी शिव में समाहित है, शिव से विच्छिन्न नहीं। शिव को लेकर के जितने लोकगीत हैं, अब चूंकि आपने जो प्रश्न किया है वो एकाएक कर दिया है और मैं एकाएक उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, वरना मैं आपके लिए राजस्थान से और दूसरे प्रदेशों से संकलित कुछ गीत सुना सकता हूं कि जिसमें गौरा पार्वती और शिव का जो संवाद हो रहा है, वो संवाद में वो ये कह रही हैं कि मेरे लिए तुम गहना लेकर के आओ। और ठीक उसी प्रकार से द्वंद्व हो रहा है जैसे कि हम सामान्य घरों में उस द्वंद्व को देखते हैं। शिव ये कह देते हैं, गौरा तुम तो काली हो, वो रूठ करके वो चली जाती है, रूठ करके वो चली जाती है। अब उनको ढूंढते ढूंढते शिव जाते हैं, शिव जाते हैं, उनको मनाते हैं, तो वो नहीं मनते, तुमने मुझे काली कहा था। तो नहीं गौरा, तुम तो सर्वांग सुंदरी हो, तुम्हारा जैसा कौन है, और तुम्हारे लिए मैं। अब वहां वो पार्वती ये कह देती ना, झगड़े का कारण क्या था कि तुम अपने बैल को बेच दो, नादिया को बेच दो और मेरे लिए आभूषण ले आओ। शिव ने कहा मेरे पास पैसा नहीं। तो उसने कहा अच्छा बैल तो है, बैल को बेच दो। अब नांदी, उस नांदी को बेचने की बात शिव को नागवार गुजरी, तो उन्होंने उनसे काली कह दिया। अब आप ये देखिएगा कि ये जो लोकगीत है, इस लोकगीत की जो आत्मा है तो लोक आत्मा है और वो शिव का गीत है। तो शिव की जो पूरी की पूरी आप वृतांत देखेंगे, और शिव का जो जो स्रोत है वो भी लोक जीवन है, लोक जीवन से तो आई। वो पर्वत क्षेत्र की वो पार्वती है। अब देखिए परिवेश अलग अलग है ना लक्ष्मी का। लक्ष्मी लक्ष्मी की उपासक लोग समुद्र के किनारे होंगे तो वो समुद्र कन्या है, और पार्वती के उपासकों को पर्वत के पास रहते होंगे तो वो पार्वती है, पार्वती। तो वो पार्वती पर्वत प्रदेश में वो जो प्रचलित। अब वो जो कथा उमा और शिव की जो प्रेम कथा है, वो अनेक प्रेम कथाएं, लोक गीतों का ये एक स्वभाव है, एक प्रकृति है प्रेम गीतों का बाहुल्य है, और सारे पूरे हिंदुस्तान में प्रचार फैले हुए हैं, प्रसिद्ध है। अब ये जो उमा और जो शिव का जो गीत है, आप उनका प्याव लो देखिएगा। शिव शिव और पार्वती का प्याव लो एक गीत है, प्याव लो पार्वती मंगल। जो शादियां होती है ना लोक जीवन में, उन शादियों में पार्वती का मंगल गीत गाया जाता है। बहुत सी ऐसी जातियां हैं जहाँ ब्राह्मण जो है वो मंत्र पढ़ने के लिए नहीं जाता है। अब पहले जाता था शायद, ऐसा मैंने जो सर्वे किया है, मैंने जो सर्वे जब कर रहा था अपना सांस्कृतिक सर्वे, वहां मुझे ये कहानी सुनने के लिए मिली कि पहले तो ब्राह्मण जो है वो मंत्र पढ़ने आता था, अब नहीं आता। तो वो अब कैसे करते हैं, तो बोले अब पार्वती मंगल गा लेते हैं और पार्वती मंगल की गीत से शादी हो जाती है। अब देखिएगा कि पार्वती का गीत और शिव का गीत कहां तक पहुंचा हुआ है, उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा हुआ है। तो शिव की जो कथाएं हैं वो लोक जीवन में कश्मीर से कन्याकुमारी तक व्याप्त हैं। उनके जो विग्रह हैं व्याप्त हैं प्रत्येक जाति में। आप ये नाटक वगैरह में भी आप देखेंगे तो रावण भी जय शिव कह रहा है और राम तो शिव के उपासक नहीं है। तो ऐसा कुबेर यक्ष संस्कृति है, यक्ष संस्कृति में भी शिव व्याप्त है, देव संस्कृति में भी शिव व्याप्त है, नाग संस्कृति में भी शिव व्याप्त है।
तो भारत की ऐसी कौन सी संस्कृति है जिसमें शिव व्याप्त नहीं है? इसलिए शिव को जो है मैंने लोक का बिंब दिया था कि भारत की लोकमानस का बिंब हम जो है शिव में हम देखते हैं। अब जहां तक इसके एसिमिलेशन का और अंतर्भुक्ति का प्रश्न है, तो इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आचार्य क्षिति मोहन सेन जो शांति निकेतन के बहुत बड़े आचार्य थे, उन्होंने नाना संस्कृतियों का संगम शीर्षक से एक शोध निबंध लिखा है। और उसमें उन्होंने लिखा है कि आप ये देखिएगा कि ये जो टोटम है, टोटम गणगोत्र को कहते हैं, अर्थात उनका वो गण चिन्ह होता है और वो उनका उपास्य होता है। जैसे नाग देवता, अब ये नाग देवता सर्प है, ये नाग जाति का उपास्य है, ये सर्प जो है वो टोटम है। अब इसी प्रकार से चंद्रमा टोटम में, चंद्रमा उस जाति का उपास्य है। इसी प्रकार से सिंह, सिंह टोटम है। इसी प्रकार से वृषभ टोटम है। अच्छा, हस्त टोटम है, जिसको हम गणेश के रूप में देखते हैं। ये हाथी जो है, ये उसका शरीर, ये जब मैं टोटम का अध्याय लूंगा तब लूंगा कि ऐसा क्यों है कि वाराह का शरीर जो है वो आदमी का है और उसका मुंह जो है वो शूकर का है। और नृसिंह है, नृसिंह का जो 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 मुख है वो तो शेर का है और बाकी शरीर जो है वो आदमी का है। हयग्रीव है, हयग्रीव का जो मुख है वो तो घोड़े का है और बाकी शरीर जो है वो आदमी जैसा है। तो ये टोटम की बात है, गणगोत्र की बात है। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि शिव में कितने गणगोत्र और कितनी संस्कृतियां जो है एक साथ समाई हुई हैं। वो पंचायतन कितना व्यापक है, उसने सारी हिंदुस्तान की संस्कृतियों को अपने आवरण में समेट लिया है, समाहार कर लिया है। इसलिए मैंने आपके लिए ये बिंब दिया कि शिव जो है वो भारत लोकमानस के एक, वो समुद्र का तो हम विश्वमानस के लिए भी कर सकते हैं। अच्छा, और हम विराट पुरुष का भी विश्वमानस के लिए कर सकते हैं। लेकिन भारत, जब शिव की बात हम कहेंगे तो शिव के लिए हम ये कहेंगे कि शिव भारत के लोकमानस के प्रतीक है। तो यहाँ समुद्र में और ये विराट पुरुष में अंतर तो है ना, लेकिन फिर भी भारत लोकमानस के संदर्भ में, और मैं भारत के लोकमानस के संदर्भ में आपसे चर्चा कर रहा हूँ, तो इसलिए जो शिव है वो भारत के लोकमानस के एक बिंब, एक प्रतीक है। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। प्रश्न सर, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ, आपकी मेरी आवाज नहीं आई क्या अभी तक? नहीं सर, आ रही थी, बिल्कुल आ रही थी। दूसरा प्रश्न शोभित का था, लेकिन आपने उसका उत्तर दे ही दिया जब आप टोटम की बात की है, गणगोत्रों की बात की। और अगले प्रश्न को अगर मैं लूं तो राही सोरेन पूछना चाहते हैं कि डिफरेंट मूड ऑफ शिवा, जो शिव के अलग अलग मूड्स हैं, जैसे तांडव है जो उनका रूप है, जो उनका रौद्र रूप है, हाँ, हाँ। ये किस तरीके से हैज बीन कंपेटेड विद द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, क्या ये लोक के विभिन्न रूपों को दर्शाता है? और क्या ये आज के जो कंटेम्प्रेरी फोकलोर है, जो आजकल फोकलोर है, क्या उसके साथ है या फिर उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, या कॉन्ट्राडिक्टरी फोकलोर और कॉम्प्लीमेंट्री फोकलोर को भी समाहित करता है या नहीं, जो ये शिव के विभिन्न रूप हैं? देखिए, अब इस प्रश्न के, आपके एक प्रश्न में दो प्रश्न समाहित हैं, ठीक है ना? जहां तक विभिन्न भंगिमाओं की बात है, विभिन्न भाव सरणियों की बात है, मेरा उत्तर है हाँ, बिल्कुल है। मैंने आपसे कहा था कि शिव है और वो प्रलयंकर भी है, तो कल्याणमय है, तो आनंद की वर्षा करने वाला है, तो नटराज है, वही नटराज तांडव करने वाला। शिव कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, उसकी सुंदरता का जो वर्णन है वो लोकगीतों में भी है और पुराण ग्रंथों में तो है ही है। कर्पूर गौरव करुणावतारम, कर्पूर गौरव करुणावतारम, और वो तीसरा नेत्र खोल देता है, संहार का तीसरा नेत्र खोल देता है। तो सृष्टि से लेकर के संहार तक जितनी भी भंगिमाएं हो सकती हैं, जितनी भी भावना हो सकती हैं, वो सारी भावना, वो भयानक भी हो सकता है। कितना भयानक है, देख करके डर, रुद्र और उसे देख करके डर लगा हुआ, उसको देखें वो इतना सुंदर है, तो उसको सुंदरता को देखें तो मन में प्यार उमड़ आवे, श्रृंगार का भाव उमड़ आवे। तो जो जो सौंदर्य का धाम है वही भयानक। अच्छा, विभत्स भी कैसा, स्मशान में रमता है वो, चिता की भस्म। अब बताओ, चिता की भस्म, अब ये तो जो है घृणा वाली बात हो गई ना कि आपके मन में घृणा का, तो लेकिन नहीं, वो घृणा का भी पात्र है,
घृणा भी भाव भाव की समावेश है। तो जितनी भी भाव भावना मैंने आपसे कहा था ना कि सृष्टि से लेकर के और संहार तक की जितनी भी भंगिमाएं हो सकती हैं, वो सारी भंगिमाएं शिव में व्याप्त हैं। ये आपके प्रश्न का एक उत्तर है। आपका जो दूसरा प्रश्न का जो संबंध है, यहाँ मैं आपसे थोड़ा सा प्रति प्रश्न करूंगा और जानना चाहूंगा कि जो समसामयिक लोक साहित्य है, उससे आपका आशय क्या है और किसकी तरफ आप इंगित कर रहे हैं? लोक साहित्य की बहुत सी वृत्तियां एक साथ चलती रहती हैं। लोक जीवन की जो वृत्तियां हैं, भिन्न भिन्न वृत्तियां हैं। जहां विकास की वृत्ति है, वहां आतंक की वृत्ति भी है। कहीं ना कहीं तो आतंक है। जैसा कि मैंने आपसे कल भी कहा था और आज फिर भी कह रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा कि संसार में जितनी भी विचारधाराओं का अस्तित्व है, उनको उनका स्रोत भी लोक जीवन है और उनको जो ऊर्जा मिल रही है उसका भी कारण लोक है। तो लोक में अनेक विसंगतियां भी हैं, अनेक विषमताएं भी हैं, अनेक विवाद भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल एक है, नहीं, समायोजन शक्ति बहुत व्यापक है। वो हम समझते हैं और आगे भी इसी भी लोक चेतना में भी मैं आपको स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। लेकिन आपका समसामयिक वृत्ति से आशय किससे है? आप किस साहित्य को समसामयिक साहित्य कह रहे हैं, ये मैं जानना चाहूंगा, तभी तो आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। हेलो। हाँ जी, ये प्रश्न I think if Rahi is listening to us, can he can unmute himself or herself and Rahi, are you here? Rahi Soren. हाँ जी, असल में मेरा प्रश्न का उत्तर मिल गया है। Okay. You are satisfied with the answer? यस सर, यस सर। Okay. थैंक यू सो मच। सर, अगला प्रश्न है सर्वेश्वर साहू जी का। वो जानना चाहते हैं कि जब फील्ड पर जाते हैं लोग, when we go to people, what sort of precaution and care should be taken to understand them? जब हम लोगों से मिलते हैं, जब हम उनसे कांटेक्ट करते हैं, तो हमें किस तरीके की सावधानियां और किस तरीके के प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब जब हम लोग को समझने का प्रयास कर रहे हैं? हाँ, अच्छा। ये तो प्रश्न मुझे बहुत प्रिय है। ये तो लोग के पास जिस व्यक्ति ने भी ये प्रश्न किया है, वो तो बड़ी मेरे दिल की बात ही उसे मालूम रहती है। वो तो मेरे सर्वेश्वर जी ने किया है। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ सबसे पहले तो मैं आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की उनका जो वाक्य है वो सुना रहा हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वो जो वाक्य लिखा है, वो लिखा है कि उसका मैं भाव सुना रहा हूँ। इस समय ये वो याद नहीं आ रहा है कि जिस प्रकार से दूध में, हाँ, घृतमेव पयस निगूढ़म, घृतमेव पयस निगूढ़म, भूते भूते च वसत विज्ञानम, सततम मंथयितव्यम मनसा मंथान दंडेन। वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का वाक्य है कि घृतमेव पयस निगूढ़म, भूते भूते च वसत विज्ञानम, सततम मंथयितव्यम मनसा मंथान दंडेन। याद आ गया। वो कह रहे हैं कि जैसे पयसी दूध में घृत व्याप्त है, वैसे ही टुंडे टुंडे सरस्वती, तो जीवन का जो ज्ञान है वो प्रत्येक व्यक्ति के पास है, लोक के प्रत्येक सदस्य के पास है। ये अलग बात है कि उसका जीवन किस क्षेत्र में है, आपका जीवन किस क्षेत्र में है। ये भिन्नताएं हो सकती है और वो तो होनी है। विविधता है, भिन्नता प्रकृति का नियम है, प्रकृति का कानून भिन्नता का है। तो भिन्न तो वो होगा, लेकिन उसका जो ज्ञान है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ आपको सिखा न सके। तो भूते भूते च वसत विज्ञानम, उसमें भी वो ज्ञान विज्ञान का कोई पैराग्राफ है, कोई पेज है, कोई अवतरण है, कोई किताब है, कोई निबंध है। कितना है? कोई एक पंक्ति है, कहीं एक शब्द है।
तो सततम मंथयितव्यम मनसा मंथान दंडेन, हमको निरंतर वो मंथन करते रहना चाहिए मन रूपी मंथान दंड से। सबसे पहली तैयारी तो यह है कि हमारे मन में ये विश्वास हो कि यह जो व्यक्ति जानपद जन है जिसके पास मैं जा रहा हूं, यह किसी न किसी विद्या का कुछ न कुछ अंश मुझे दे सकता है और देगा, और सचमुच देता है, सचमुच देता है। अपन तो छोटे मोटे विद्यार्थी हैं। आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल जैसे अध्येता एक कुंभकार के पास चले गए और उसके एक एक शब्द को कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, उसका संकलन करते रहे। अब जब एक चाक पर से जब बर्तन बनता रहता है, तो बर्तन जब अपना आकार ले लेता है, तब वो एक धागे से उसको वो काटता है, उसको अलग करने। तो वासुदेव शरण जी ने कहा कि अच्छा इस धागे को क्या कहते हैं? तो वो बोला धागा ही कहते हैं। वासुदेव शरण जी ने लिखा है, तो मुझे भरोसा नहीं हुआ, कोई न कोई शब्द पारिभाषिक होना चाहिए। तो मैं वहां खड़ा रहा, मैं उनसे बातचीत करता रहा, उसके उसके अनुकूल बातचीत करता रहा। थोड़ी देर में बोला कि साहब इसका नाम छेनी। ओ छेनी, तुरंत। तो देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने ही अशोक के शिलालेखों का अध्ययन किया था। वो यहाँ राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक थे, वहां से फिर बनारस गए थे। तो अशोक के शिलालेखों का अध्ययन किया था और एक शिलालेख पाली का था, और पाली का जो शिलालेख था उस पर ये लिखा हुआ है, जान पदसा च जनसा दसने धमनु संत च धमु पलि पुछाच। ये पाली भाषा का है। जान पदसा च जनसा दसने धमनु संत च धमु पलि पुछाच। जानपद जन से जीवन के कर्तव्य के संबंध में पृच्छा और सिखावन। पलि पुछाचो, परिपृच्छा करना, पूछना। मैंने आपको कुछ सामग्री दी है और आज भी मैंने 2 निबंध भेजे हैं और कल भी मैंने भेजे थे। उसमें एक परीक्षा पत्र है। आप परीक्षा पत्र में अपने अनुकूल परिवर्तन कर सकते हैं और करिए, और करना ही चाहिए। वो तो एक नमूना है, एक उदाहरण है। जब आप उसके पास जाएं, जानपद जन के पास, उस व्यक्ति के पास, तो एक परीक्षा पत्र, एक प्रश्नावली, एक अनुमानिक प्रश्नावली आप उससे लेकर के उसके पास लेकर के जाएं और उससे कुछ प्रश्न करें। अच्छा, ओपन एंडेड सवाल होना चाहिए, मैंने खुले हुए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद जैसे जैसे आपके मन में सवाल उठेंगे तो वो प्रसन्न होगा आपसे, और जैसे जैसे उसका भरोसा आप पर बढ़ेगा, सबसे बड़ी बात यह है कि उसका प्यार पाना है। यदि आप अपने पढ़े लिखे होने का अहंकार लेकर के गए तो आप अपने ध्येय में सफल नहीं हो। ये जो पढ़ा लिखापन है ना, ये तो खूंटी पर टांगना पड़ता है। लोक के अध्ययन की यह शर्त है, और लोक का अध्ययन हो ही तभी सकता है जब वो अपने पढ़े लिखे के, अपने अभिजन होने के अभिमान को, उस गुमान को वो खूंटी पर टांग दे, वो भी सामान्य बन जाए। अरे गांधी सामान्य बन गए थे भाई। जब वो सम्राट पंचमदार्थ के वो उसमें जो वो सभा हुई थी, वो लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस के वक्त में, तो सारे जो राजा महाराजा थे वो हीरा जवाहरात लेकर के, और ये गांधी था, ये आधी आधी धोती पहन करके चला गया सम्राट की उस महल में। बल्कि उसके लिए अलग से एक व्यवस्था करनी पड़ी, तो उसे गाउन पहनने से बड़ा कर दिया था कि मैं ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो मैं तो आधी धोती पहन के जाऊंगा। तो आपको सामान्य बनने में क्या तकलीफ है? वो असामान्य, वो महापुरुष इतना सामान्य बन सकता है, तो ये है कि आप उस व्यक्ति के पास, उस जानपद जन के पास सामान्य जान बन करके जाइएगा, सामान्य तरीके से प्रश्न करिएगा और उसके विश्वास को जीतेगा, उसके भरोसों को जीतेगा कि कोई ये सीआईडी का आदमी तो नहीं है, कि पुलिस का तो आदमी नहीं है, कोई वैसी तो पूछताछ नहीं कर रहा है। उसके मन में ये भरोसा हो जाना चाहिए। उसके बाद में फिर आपके पास जो साधन है, कैमरा वैमरा और जो भी चीजें आप लेकर के जा रहे हैं, ये पर्याप्त हैं। और ये तो बहुत
बड़ी बड़ी आनंद का प्रश्न आपने किया और मुझे इस प्रश्न से बहुत आनंद हुआ, प्रसन्नता हुई और मुझे लगा कि हाँ, अवश्य ही ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो विचारों की बीज बो रहा हूँ, ये कोई न कोई बीज जो है अवश्य ही सफल होगा, उस पर फल आएँगे, उस पर जो है वो फसल आएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Sarveshwar ji, I hope you have got your answer. यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके ओके ओके। सर अगला प्रश्न है अनुश्री, हाँ अनुश्री थरेजा, आई थिंक उन्होंने एक्सप्लेन किया है कुछ, वो प्रश्न नहीं है। और एक प्रश्न है सर पूजा जी का, वो पूछना चाहती हैं कि काला जादू का जो कॉन्सेप्ट है, क्या हाँ। वो सत्य है, वो एग्जिस्ट करता है या फिर ये केवल कोरी कल्पना है? देखिए ऐसा है कि मैं चाहता तो मैं यही था कि जिस दिन मैं लोकमानस का अध्याय, लोकमानस का को केंद्र में करके आपसे चर्चा करूंगा, उस दिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लोकमानस का एक अनिवार्य जो लक्षण होता है वो प्रिमिटिव माइंड होता है, आदिम मानस। और आधुनिक से आधुनिक व्यक्ति के मन में आदिम मानस जिंदा रहता है आज भी। व्हाइट हाउस में लिंकन का भूत है, ये पेट्रियट में छपा हुआ लेख मेरे सामने रखा है, आपको को भी दिखला भी सकता हूँ। मैंने कोशिश भी करी थी एक पीपीटी, लेकिन मुझ पे आता नहीं, मैं क्या करूँ, तो ये बात है। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो लोकमानस वाली जो बात है, लोकमानस वाली बात में इसमें आदिम मानस एक पूरा का पूरे उस मानस का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसका चेतन मन, अवचेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन, इस प्रकार से जब हम अध्ययन करेंगे तो वो अचेतन मन में जो सामग्री है वो तो अंधकार युग की है, भरी हुई, वो स्मृति कोश है। हरद्वाई लाल शर्मा जिनका जिक्र मैंने आपसे किया था ना कि वो अमेरिका गए थे और लोक वार्ता विज्ञान नाम की पुस्तक उन्होंने लिखी थी, तो वो तो लोग, वो तो मूल मूल रूप से तो वो तो मनोविज्ञानी तो थे, मनोविज्ञान। और उन्होंने जो किताब लिखी है उसमें लोग, उसमें मनोविज्ञान को लेकर के उन्होंने लिखा है और लोकमानस को लेकर के उन्होंने इतना सारा विश्लेषण किया है। और उन्होंने कहा कि जो मनुष्य का जो मन है वो बीते युगों का एपिटोम है, इसमें सारे अंधकार के युग हैं वो समाये हुए हैं। तो वो जो आदिम मानस का जो अवशेष है वो आज के मन में चलता है, वही काला जादू है। काला जादू आदिम मानस की चीज है। तो देखिए आपके मन में जो चीज जीवित है ना, उनका अस्तित्व तो है। क्यों? क्योंकि वो आपके आदिम मानस में, आपके अचेतन मानस में है। उन्होंने ही मुझको ये बात बताई, हरद्वाई लाल शर्मा जी ने, कि मनुष्य के मस्तिष्क में 9 अरब कोशिकाएं हैं और सामान्य व्यक्ति का काम 2, 4, 10, 5 कोशिकाओं से चल जाता है। और गांधी, नेहरू जैसे जो महापुरुष होते हैं उनके लिए 90-100 कोशिकाओं की जरूरत पड़ती है। बाकी सामान्य मन का, सामान्य जीवन तो 2-3 कोषों से, 10-20 कोषों से, 20 नहीं, वो 8-10 कोषों से, प्रबुद्ध व्यक्ति जो है वो 10 एक कोशिकाओं से काम चला लेता है। और हमारे पास कोशिकाएं कितनी है? 9 अरब कोशिकाएं। अब 9 अरब कोशिकाएं कितने आदिम मानस में है, अब कितनी वो अंधकार में डूबी हुई हैं, कितने वो उस काल में। तो वो जो काला जादू है, वो काला जादू वो आदिम मानस की चीज है और उसका अस्तित्व है क्योंकि वो आदिम मानस, क्योंकि वो आदिम मानस में। हेलो हेलो, सर जी, आज सुन आवाज रहे हैं आपको? आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, आवाज आ रही सर, आप बताइए। अच्छा अच्छा, सुन रहे हैं आपको। हाँ, मैंने बताया ना कि वो आदिम मानस की चीज है, वो आदिम मानस में वो मौजूद है काला जादू। Pooja ji, I think you have got your answer. Otherwise, if you want to need scientific explanation, then I will take, when I'll take the class of traditional healing practices, then I'll explain the causes of white magic and black magic, how it helps to heal people, and why the people are still dedicated to do these sort of things. Pooja ji, are you here? Okay. Yeah. Hello. Pooja ji, done. Then I can go for next question. सर एक प्रश्न और है, लोग को समझने के लिए भाव का होना जरूरी है, लेकिन क्या ऐसा करने से
लोक की समझ हमारे पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं हो जाएगी और फिर से कहिए। सर प्रश्न ये है कि लोक को समझने के लिए भाव का होना जरूरी है, लेकिन क्या म्यूट का हु इज नॉट गेटिंग म्यूट? ओके सर, प्रश्न है कि लोक को समझने के लिए भाव का होना लोक को समझने के लिए भाव का होना जरूरी है, लेकिन क्या ऐसा करने से लोक की समझ हमारे पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं हो जाएगी? समाज हमारे पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं हो सकते। सर आपने प्रश्न समझा या फिर और एक्सप्लेन करने की कोशिश? हाँ, उसका जो 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 दूसरा प्रश्न का जो दूसरा अंश है ना, समाज वाला, वो अभी मैं नहीं समझा हूँ, वो मैं नहीं समझ सका हूँ। मैं समाज दैट वाज अ टाइपिंग एरर सर, वो लास्ट वाला टाइपिंग एरर था, उसको इग्नोर कर दीजिए। बस यही क्वेश्चन है कि हाँ, कि भाव की बात होती है, भावना की बात होती है, बट वही सर, ये जो कई बार हम अपने पूर्वाग्रहों से भी चीजों को समझने में उसको एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। तो मेरा यही प्रश्न है कि हम उसको करने से कैसे बचे, ताकि हमें एक रैशनल आइडिया मिल पाए कोई भी चीज समझने के लिए। जी, आपकी बात बहुत अच्छी है, बात बहुत। आपका जो प्रश्न है वो इतना गहरा है कि मैं स्वयं चिंता से घिर गया हूँ। सच्चाई है। देखिए, जब राजनेता लोक जीवन के पास जाता है तो उसका आग्रह कुछ दूसरा होता है। जब बाजार सत्ता लोक के पास जाती है तो उसका आग्रह कुछ दूसरा होता है। गरबा नाच पर भी टिकट लग जाती है। वो जगमग जगमग चकाचौंध इतनी होती है कि पर्व का जो पवित्र भाव है वो चकाचौंध में डूब जाता है। लोक की पंक्तियों का भिन्न अर्थ हो जाता है, भिन्न मंतव्य बन जाता है। जनता को मूढ़ समझ लिया जाता है, मूर्ख समझ लिया जाता है। वही जनता, मैं लोक चेतना की बात कर रहा था और लोक चेतना की बात को आगे बढ़ाना चाहता था, आगे फिर बढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो विमर्श है ये मुझे बड़ा प्रिय है, क्योंकि इससे इससे हम हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो सूझ है, समझ है, वो नजदीक आती है और ये बहुत जरूरी है। तो बल्कि हम तो कई कई बार लेक्चर को रोक करके भी प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसका स्वागत अभिनंदन करते हैं और उसे प्यार करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिएगा, लोक जीवन के पास वो राजनेता भी गया है। अच्छा, आजादी के आंदोलन का भी वो नेता था, वो जो कह रहा था जनता जनार्दन, जनता को जनार्दन कह रहा था, लोक चेतना जगी। और जब नेता गया, उसको उस अखंड लोक चेतना से डर लगा, तो उसने लोक चेतना को खंड खंड किया, उसमें जाति चेतना जगाई, उसमें प्रांतीय चेतना जगाई, उसमें व्यक्ति चेतना जगाई, उसमें वर्ग चेतना जगाई, उसमें भाषा चेतना जगाई। वो इतनी चेतनाएं उसने जगाई, भेद विभेद की इतनी चेतनाएं उसने जगाई कि लोक की वो जो समग्रता है, लोक की जो एकता है, वो चेतना ही सुषुप्ति में बदल गई। जहां जागना था वहां वो सो गई। क्यों? कि लोक चेतना विभक्त नहीं होती, खंडित नहीं होती, और राजनेता उसको खंडित करता है। अब लोक जीवन को समझने का यह आग्रह ही तो है, और बाजार सत्ता का एक दूसरे प्रकार का आग्रह है। किस प्रकार से मैं इसका लाभ ले सकता हूं? फिल्म वाला गया और फिल्म वाले ने लोक गीतों का, लोक कथाओं का संग्रह तो किया, लेकिन अपने मुनाफे की कैसे ज्यादा मुनाफा होगा उसके आधार पर उसने दृश्यों को बदला।
उनके कथनों को बदला, उनके संवादों को बदला, ये आग्रह ही तो था। तो इस प्रकार से विभिन्न विचारधाराओं के मैंने आपसे ये निवेदन किया था। अच्छा, आतंक जैसी विचारधारा का जो 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 सूत्र है वो लोक जीवन में है, वरना कैसे आतंक को हवा मिल जाती? नहीं मिल सकती थी। कहीं ना कहीं किसी न किसी अंश में वो विद्यमान है। अब ये आग्रह ही तो है। तो सच बात तो ये है, जो भी आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे, सच बात तो यह कि मैं वीडियो से ही करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि उसमें बड़ा दृश्य उपस्थित रहता है। जिन्होंने भी ये प्रश्न किया है, ये प्रश्न बड़ी गहराई का प्रश्न है, वो सच्चाई है कि कितने प्रकार के आग्रह हैं, और वो सारे आग्रह व्यक्ति स्वार्थ के हैं, वर्ग स्वार्थ के आग्रह हैं, वो अपने निजी हित से प्रेरित हैं। देखिए, एक एक वह आग्रह है जिसमें व्यक्ति सर्वजन चेतना से अभिभूत बन जाता है, उसमें बुद्ध बन जाता है, उसमें नानक बन जाता है, उसमें रैदास बन जाता है, उसमें कबीर बन जाता है, उसमें तुलसी बन जाता है। और एक ये आग्रह है, वो ये सोचता है जनता बेवकूफ है और इसको बेवकूफ बनाया जा सकता है। अब ये आग्रह ही तो है। तो आग्रहों की कोई संख्या नहीं है। और सच बात है कि अध्ययन में भी किसी को कम्युनिस्ट आग्रह था, तो उसने कहा कि लोक वार्ता तो संघर्ष ही संघर्ष है, और लोक क्या है, तो उसने कहा कि जो सर्वहारा है वही लोक है। अब ये उसका आग्रह ही तो था। तो आप बहुत सही कह रही हैं, अरे आप 100% सही कह रही हैं भाई। सच्चाई ये है कि आग्रह शून्य होकर के जाना आज तो बड़ा दुर्लभ है, लेकिन सच्चाई ये है कि लोक वार्ता का अध्ययन हमें संपूर्णता के अंतर्गत करना होगा। और ये संपूर्णता का जो आग्रह था, ये डॉक्टर कपिला वात्स्यायन ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की मेथोडोलॉजी में किया था। आपके उस प्रश्न का जवाब है, कैसे जाना चाहिए कि हमको जीवन की अविच्छिन्नता और निरंतरता में लोक को समझने के लिए हमको उतरना चाहिए। ये वो दृष्टि है जिससे हम आग्रह शून्य हो सकते हैं। हम लोक को जानने के लिए, हम जीवन को जानने के लिए, हम मनुष्य में छिपे हुए मनुष्य को जानने के लिए लोक वार्ता का अध्ययन करते हैं। मनुष्य, ये जो भाषा है, ये जितना प्रकट करती है ना अपने को, उससे ज्यादा छिपा लेती है। और जितनी ज्यादा भाषा जिसके पास है, वो आप समझिएगा कहीं ना कहीं छुपाव हो रहा है। और जो हम आदि जातियों का अध्ययन, जो आदिम जातियों का अध्ययन करने जाते हैं, आदिवासियों का अध्ययन करने के लिए क्यों जाते हैं कि वहां हमको वो जो अध्ययन है बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाता है। मनुष्य के जीवन के जो तत्व हैं, क्यों कि वे किसी चीज को ढकते नहीं है, किसी चीज को छिपाते नहीं है। और सभ्यताएं छिपना सीख गई हैं, छिपाना सीख गई हैं। और जितना सभ्य होगा वहां लोक वार्ता का अध्ययन करना उतना मुश्किल होगा। नहीं होगा तो सही, अध्ययन तो होगा, क्योंकि समष्टि जन तो वहां मौजूद है, सर्वजन तो वहां मौजूद है, लेकिन हाँ, कठिनाई उतनी अधिक होगी। तो आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है कि आग्रह बहुत हैं, पदे पदे आग्रह हैं, हर एक का आग्रह है, लेकिन हमारे लिए उचित यही है कि हम उस संपूर्णता की मेथोडोलॉजी को लेके चलें जिसमें अविच्छिन्नता, जीवन की अविच्छिन्नता और जीवन की निरंतरता का समाहार होता है। ठीक है? जी सर। सर, अगला प्रश्न है कि शक्ति का जो कॉन्सेप्ट है, शक्ति की जो विचारधारा है, ये आज के लोक जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है या किस तरीके से सिग्निफिकेंट है? ना, आप जरा मुझे समझा करके बताएं ना, तब तो प्रश्न को भी तो समझो ना। ये प्रश्न शोभित जी पूछना चाहते हैं कि जो शक्ति का कॉन्सेप्ट है, शिव और शक्ति वाला, इफ आई एम शक्ति जो है, शिव शक्ति की शक्ति, इसका लोक जीवन में क्या क्या महत्व है? अच्छा। अब देखिए, ऐसा है कि लोक और शास्त्र जब दोनों का एक साथ साथ जब हम अध्ययन करते हैं ना, तो ये प्रश्न उस समय बड़ा सुलभ और सुकर हो जाता है। अब देखिए, जहां तक ये शक्ति का और शिव का जहां ये प्रश्न है, बल्कि ये जो दोनों जो शब्द हैं, ये दोनों जो शब्द हैं, ये शास्त्र के शब्द हैं। शक्ति खास करके शक्ति परागीयते, तो शक्ति का जो विवेचन है वो शास्त्र ग्रंथों में, उस दृष्टि से जो जिसके लिए आप शिव शक्ति कह रहे हैं, वहां जो अद्वैत का जो विवेचन
वहां की बात है। अच्छा, लेकिन ये भी मैंने आपसे ये कहा कि आखिर जाता तो लोक से ही है। तो लोक में वो जो शक्ति है उसका रूप क्या है? लोक में जो रूप है वो है मातृका। मातृका का, और ये जो मातृका की मूर्ति है ना, ये मोहन जुगाड़ू वाली जो सभ्यता है उसमें भी ये हमको प्राप्त हुई है। और ये सारे भारतवर्ष में नहीं, सारे भारतवर्ष में नहीं, सारे विश्व में व्याप्त है। ये जो मातृ तत्व है ना, ये जो मातृ तत्व है, ये मातृका तत्व है, ये मातृका तत्व वही लोक में है। और उसी का एक परिभाषित रूप जो है शक्ति के रूप में हम शास्त्र में देखते हैं। लेकिन जो मातृका है, उस माँ का जो रूप है, मातृका का जो रूप है, वो जननी है ना। जनन की सारी की सारी जो परिस्थितियां हैं, जनन की सारे के सारे जो परिवेश है, मैं उन सबको इतना स्पष्ट शब्दों में नहीं कहूंगा, उसको संकेत में ही कहूंगा इन बात की, क्योंकि वो लोक की बात आ गई है ना। तो इसलिए वो सारा का सारा जो इमेज है, सारा का सारा बिंब है, वो हम लोक गीतों में और लोक पूजा में, लोक उपासनाओं में हमें वो तत्व हमें मिल जाते हैं। वो शक्ति का तत्व है। तो मूल रूप से तो ये शिव शक्ति का जो तत्व है वो लोक से ही गया है, लोक से ही शास्त्र में गया। जैसे शिव के संबंध में मैंने आपसे निवेदन किया था, वैसे ही शक्ति के संबंध में। तो उसका रूप जो है दूसरा है, वो मात्र का रूप है, शक्ति का रूप है शास्त्र का। जी सर, एक आखिरी प्रश्न है। ये शुभोदीप नाग जी पूछना चाह रहे हैं कि जो जो ये लोक साहित्य है, भारतीय लोक साहित्य की यात्रा रही है, इसमें विष्णु की प्रासंगिकता कहाँ तक है? जी किसकी? भगवान विष्णु की विष्णु की प्रासंगिकता भारतीय लोक साहित्य की यात्रा में। वाह, बड़ा बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया, बहुत बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत बहुत आनंद आया, बहुत 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 सुख मिला, बड़ी प्रसन्नता। इसका ये प्रश्न है वो बहुत आनंद का प्रश्न है, बड़ी प्रसन्नता। वाह वाह वाह, आनंद। अब इस प्रश्न पर तो मैं कम से कम 5-7-10 मिनट तो लूंगा ही भाई, देंगे ना? ठीक है, हैं? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कोई बात। देखिए, बड़े मन की बात आपने हमसे पूछी है। तो सच्चाई ये है कि जब भारतवर्ष का अध्ययन करते हैं तो एक विष्णु तत्व है, और विष्णु तत्व के साथ भी एक नारायण तत्व है। इस नारायण का संबंध समुद्र से बनता है। और वो जो भागवत इत्यादि में जो वर्णन आते हैं ना, वो वर्णन आते हैं कि श्वेत द्वीप से नारायण की उपासना करके आया और वो विष्णु की उपासना में अंतर्भुक्त हुआ। तो नारायण और विष्णु एक हो गए ना, वो बद्री नारायण की नारायण और विष्णु की अंतर्भुक्ति हुई, एक तो विष्णु का रूप बना। अब जहां तक विष्णु की उपासना का प्रश्न है, दक्षिण उसका केंद्र, दक्षिण भारत विष्णु की उपासना का केंद्र। अब देखिए, हर शब्द पर ध्यान दीजिएगा, हर शब्द जो है विष्णु का वाचक है। आप आइएगा, हरिमिंदर साहब भी हरिमिंदर हैं, हरि वहां मौजूद है। विष्णु जो तत्व है, अब वो कितना व्यापक हो जाता है। देखिए, कितनी बार निर्गुण और सगुण को लेकर के कबीर ने विवेचन किया है, विवाद के सूत्र में उठाए। लेकिन हर शब्द का, अरे मेरे पीव में हरि की बहुरिया, कोई अंतर नहीं है तुलसी में और सूर में, हरि शब्द को लेकर, है ना। वो हरिमिंदर साहब में और हरि मंदिर में और गोविंद मंदिर में कोई अंतर नहीं रह जाता। अब यहाँ जो है वो एक छोरी पनपी, उसको हम अवतारवाद के नाम से जानते हैं। अब यहाँ आप मुझे थोड़ा सा समय देंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि भारतवर्ष में 3 सांस्कृतिक क्रांतियां हुई हैं। भारतवर्ष के इतिहास में 3 सांस्कृतिक क्रांतियां हुई हैं। एक क्रांति
जो व्यास के माध्यम से हुई थी, इसमें निषाद संस्कृति और वैदिक संस्कृति एसिमिलेट हो गए थे, एक दूसरे में समा गए थे। स्वयं वेदव्यास निषाद कन्या के पुत्र थे, तो निषाद संस्कृति और वैदिक संस्कृति की अंतर्भुक्ति हुई, जिसे हम भागवत में, वो पहली क्रांति थी। दूसरी क्रांति उस समय हुई जब विष्णु अर्थात व्यापक, ये महायान जिस समय बौद्ध धारा चल रही थी, उस समय विष्णु कहते हैं विराट के लिए। विराट का अर्थ है जो सब में व्याप्त हो जाए और जो सबको अपने में व्याप्त कर ले। विष्णु के अर्थ को फिर से समझ लीजिएगा। विष्णु शब्द का अर्थ है विराट, वह जो सब में व्याप्त हो जाए और सबको अपने में व्याप्त कर ले। विष्णु शब्द का अर्थ है जो सब में व्याप्त हो जाए और सबको अपने में व्याप्त कर ले। अब आप बताइएगा, कोई संस्कृति विष्णु से नहीं छूटी, इसलिए कृष्ण भी विष्णु के अवतार हैं, राम भी विष्णु के अवतार हैं, कूर्म भी विष्णु के अवतार हैं, बुद्ध भी विष्णु के अवतार हैं, कल्प भी विष्णु के अवतार हैं। सारे के सारे अवतार विष्णु में समाहित हो गए। अब जब 24 अवतारों की गणना करते हैं, सारा हिंदुस्तान समा गया, सारा हिंदुस्तान उसमें समा गया। भारतवर्ष में आप बद्रीनारायण से लेकर के आप पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर दीजिएगा, ये जो विष्णु तत्व है सब में किसी न किसी रूप में व्याप्त हो गया। वो अवतारी बन गया और सभी अवतार बन गए। राम अवतार है और विष्णु अवतारी है। राम से भिन्न नहीं है, कृष्ण विष्णु से भिन्न नहीं है। अच्छा, और फिर हरिहर, जब मैंने हर शब्द पर आपका ध्यान आकर्षित किया था, तब आप ये देखिएगा हरिहर, हरिहर की अवधारणा देखिएगा, उसमें हरि और हर, शिव और विष्णु दोनों अंतर्भुक्त हो चुके। विष्णु की जो अंतर्भुक्ति है वो कोई सामान्य अंतर्भुक्ति नहीं है। मैंने जब शिव का नाम लिया था, कब जो लोक का प्रतीक बताया था आपके सामने, तो मेरे सामने लोक वाली बात थी। विष्णु की ये जो स्थिति आए, ये अंतर्भुक्ति की जो स्थिति है, वो क्रांति की स्थिति है, शास्त्र के स्तर पर स्थिति है। ये दूसरी क्रांति है जब महायान और उस समय के प्रचलित सारे के सारी जो अभियान थे वो इसमें समा गए और विष्णु ने सब में व्याप्त हो गया और सबको अपने में व्याप्त कर लिए। ये विष्णु संस्कृति का महत्व भारतीय संस्कृति। हेलो जी सर, जी हो। हाँ, सर लगभग समस्त प्रश्नों के जवाब आपने दे दिया है। हमें ऐसा है कि लोगों को आपके जवाब अच्छे लगे हुए होंगे। सिंह सर, सर ने 3 क्रांतियां बताई थी, 2 के बारे में उन्होंने जिक्र किया, तीसरी वाली? सर आपने 3 क्रांतियां बताई हैं। आपने 3 क्रांतियों की बात की है, उसको एक बार आपने 3 क्रांतियों की बात की थी अभी। हाँ। आप उसको एक बार पुनः दोहरा देंगे क्या? हाँ, ऐसा है कि ये जो 3 क्रांतियों की बात की चर्चा मैंने आपसे की ना जी, ये उदार अभिनंदन ग्रंथ में जो आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल का जो एक विस्तृत निबंध है, उसमें इन्होंने इसका उल्लेख किया है और उन्होंने कहा है कि भारतवर्ष की 3 सांस्कृतिक क्रांतियां, और ये ध्यान से रखने की बात यह है कि तीनों सांस्कृतिक क्रांतियां क्या करती हैं? जो लोक चेतना का लक्षण है, भेद मिटा देना, एक दूसरे के नजदीक ले आना, यह लोक की प्रक्रिया इतनी प्रबल है। लोक की, हम लोग को जो अध्ययन कर रहे हैं ना, यहाँ से जो बातचीत करेंगे वो ये दिखाने के लिए करेंगे, ये बताने के लिए करेंगे कि लोक कैसा रसायन है, कैसा रसायन है, समायोजन की प्रक्रिया कितनी बलवती है, कितनी बलवान है। हम उसका दर्शन करना चाहते हैं, उसी को देखना चाहते हैं। तो देखिए, 3 क्रांतियों के नाम बता दीजिए एक बार। तीनों क्रांतियों के नाम, जो सांस्कृतिक क्रांतियां हैं, इनके नाम बता दीजिए एक बार। हाँ, देखिए, एक क्रांति जो है वो क्रांति है जो निषाद संस्कृति और वैदिक संस्कृति की अंतर्भुक्ति, ये पहली क्रांति। दूसरी क्रांति उस समय की है जब भागवत संस्कृति में हिंदुस्तान की जो बाकी संस्कृतियां हैं वो एसिमिलेट हो जाती हैं, वो विष्णु में व्याप्त हो जाती हैं, विष्णु सब में समा जाता है और विष्णु अपने को सब में समा लेता है। और तीसरी जो क्रांति है
वो मध्य युग में भक्ति आंदोलन है। वो भक्ति का जो आंदोलन है वो लोक का उद्वेलन है। लोक के ऊपर इतना प्रहार हुआ कि लोक जागृत हुआ और लोक एक हो गया। तो सारी जो मर्यादाएं थी, अलग अलग रहने की जो दीवारें थी, जो परिधियां थी, वो परिधियां टूटने लगी और टूटी और आदमी आदमी से मिला। तो मैंने कहा कि सांस्कृतिक क्रांति की ये जो अवधारणा है, ये आदमी से आदमी के मिलने की अवधारणा है, आदमी के साथ जुड़ने की अवधारणा है, एक दूसरे में समा जाने, एक दूसरे के नजदीक आने की अवधारणा है। तो पहली जब निषाद संस्कृति वैदिक संस्कृति में अंतर्भुक्त हुई, दूसरी जब भागवत संस्कृति और महायान एक दूसरे में अंतर्भुक्त हुए, और तीसरी वो भक्ति आंदोलन जो कबीर करके, विद्यापति से लेकर के, जयदेव से लेकर के और सूरदास, मोहनदास, कृष्ण, सारा का सारा जो भक्ति आंदोलन है, ये जो पूरे भारतवर्ष में है। ये आप हिंदी बेल्ट में ही न देखिएगा, उसकी अलग अलग हर जगह, जैसे आप कृष्ण को ही देख लीजिएगा। अब कौन सा ऐसा प्रदेश है, कौन सा ऐसा जनपद है जहाँ कृष्ण के गीत नहीं है, या कृष्ण की उपासना नहीं है, या कृष्ण का कोई सूत्र नहीं। जी जी, ठीक है सर। बस अब आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अच्छा, कल ठीक आप है। लोगों से फिर मिलते हैं। ठीक। आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, सब हाँ, प्रणाम सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सी यू टुमारो। सर, थैंक यू। प्रणाम सर।